रांची के इटकी में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी और इसे लेकर राज्य सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे, जबकि अजीम प्रेमजी ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े। रिपोर्ट देखें। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्थापना, सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच एमओयू। झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ा। रांची में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के लिए राज्य सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ। एमओयू के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मांडर की कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद रहीं, जबकि अजीम प्रेमजी ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े। इस मौके पर सीएम ने राज्य के विकास के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ आगे भी काम करने की बात कही। साथ ही कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए ये समझौता एक मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में जहां बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से हम लोग कैसे बाहर आएंगे, इसमें कहीं ना कहीं आपका ये रिसर्च सेंटर, ये विश्वविद्यालय जिसकी एमयू आज यहाँ हम लोगों ने करी है, ये एक हम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी रांची के इटकी में होगा। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का निर्माण 2022 के अंत तक विश्वविद्यालय निर्माण के लिए होगा शिलान्यास। 2024 में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में सत्र शुरू करने का लक्ष्य। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के लिए राज्य सरकार ने दी है 150 एकड़ जमीन। यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 99 साल के पट्टे पर जमीन दी गई है। विश्वविद्यालय की स्थापना पर 3000 करोड़ के निवेश की संभावना। आधुनिक शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। So we are deeply committed to Jharkhand, and we will continue to be deeply committed to Jharkhand. And it is our intention, like the Chief Minister says, to expedite as quickly as possible commissioning of this university. So we are looking forward to the land allocations, and we are looking forward to very major support from the government in terms of permissions going forward. अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्थापना से राज्य के युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। आधुनिक शिक्षा के लिए उन्हें राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। फैसला लिया गया है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी राजधानी रांची के इटकी में। सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, एक और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम होने वाला है और जाहिर तौर पर इससे जो बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने के लिए, उनका रुकना होगा, क्योंकि अब बेहतर यूनिवर्सिटी उनको यहां पर मिलने वाला है। एमओयू हुआ है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी फाउंडेशन और राज्य सरकार के बीच। बिल्कुल राजा, देखिए अभी कुछ दिन पहले जो विधानसभा का सत्र हुआ था, उसमें ये विधेयक पास कर दिया गया है सूबे की हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा। अजीम प्रेमजी एक ब्रांडेड नाम माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छी बात यह है कि उन्होंने झारखंड में अपना विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। कुछ दिनों पहले इसी अजीम प्रेमजी ने मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान के साथ भी एक बड़ा एमओयू किया था और भोपाल में भी उनकी यूनिवर्सिटी स्थापित होने वाली है। 2023 से वहां पर विभिन्न कोर्स में छात्रों के एडमिशन लेने शुरू हो जाएंगे। इटकी में झारखंड में बनना है यूनिवर्सिटी को, सरकार का सहयोग है, एमओयू आज हुआ है। एमओयू का मतलब यह होता है कि सरकार और जो प्रस्तावक है यानी कि अजीम प्रेमजी, इन दोनों के बीचों का जो शर्त होता है कि कैसे कामकाज होगा, क्या क्या शर्तें होंगी, क्या झारखंड के हित में होगा, यहाँ के छात्रों के हित में क्या कुछ होगा, वो पूरा लेखा जोखा उस एमओयू में होता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसको पूरी तरह से अंग्रेजी में। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि हमारी चीजों को, हमारी जरूरतों को आप पूरा करेंगे और मेरी जरूरतों को आप पूरा करेंगे। दोनों पक्षों के बीच का एमओयू है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द ये इटकी में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का स्थापना हो जाएगी। इससे पहले झारखंड में कई अन्य निजी विश्वविद्यालय हैं
लेकिन दुर्भाग्य यह रहा है राजदा कि जितने भी निजी यूनिवर्सिटी इससे पहले झारखंड में काम कर रहा है, कुछ को छोड़ दें तो कईयों के बारे में कई प्रकार की शिकायतें मिलती रहती हैं। खुद राजभवन ने कई बार निजी विश्वविद्यालयों को फटकार लगाए कि आप अपना संसाधन मजबूत करें। नियम ये कहता है कि जो कोई भी निजी विश्वविद्यालय झारखंड में लेकर आएगा या फिर किसी राज्य में लेकर आएगा, उसकी अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए, उसकी अपनी जमीन होनी चाहिए, वो यूजीसी के गाइडलाइन के तहत काम करे। वहां जो शिक्षक काम करेंगे कम से कम वो पीएचडी नेट क्वालिफाइड हो। ये तमाम तरह की शर्तें होती है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि इसी झारखंड में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालय, जो कि शॉपिंग मॉल में भी चल रहे हैं। जाहिर सी बात है अजीज प्रेम जी यदि आते हैं झारखंड में, हालांकि पूरी संभावना है कि अब उनका यहाँ पर विश्वविद्यालय खुलेगा, एक मानक तो तय हो जाएगा अजीज प्रेम जी यूनिवर्सिटी के माध्यम से कि यदि आप झारखंड में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं तो मापदंड ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अजीज प्रेम जी एक बड़ा नाम है और उनके प्रति मुझे लगता है कि यहाँ के छात्र छात्राओं में भी काफी रुझान होगा। और अच्छी बात यह है कि उनके यहाँ जो कोर्स चलते हैं वो तमाम ऐसे। बिल्कुल, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथ राज्य सरकार का ये एमओयू एक झारखंड के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। जो बच्चे फर्दर स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, बेहतर पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाते हैं, उनका पलायन रुकेगा और एक अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा उन्हें राज्य में मुहैया होगी। और सबसे बड़ी बात है कि 2024 से सत्र के शुरुआत का लक्ष्य भी रखा गया है। तो आज एमओयू हुआ है राज्य सरकार और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के बीच। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी की स्थापना राजधानी रांची के इटकी में होगी और इसे लेकर एमओयू आज हुआ है। बताया आपको कि इस दौरान अजीम प्रेम जी ऑनलाइन जुड़े इस एमओयू के दौरान और एक बेहतर स्कोप राज्य के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे बड़ी बात है कि यहां के जो स्टूडेंट है फर्दर पढ़ाई के लिए या आधुनिक पढ़ाई के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, वो पलायन रुकेगा, एक बेहतर शिक्षा राज्य में मिलेगा स्टूडेंट्स को। तो डेवलपमेंट के लिए, राज्य के विकास के लिए यह बेहद जरूरी है। – 2024 सत्र के शुरुआत का लक्ष्य भी रखा गया है। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के लिए एमओयू आज साइन हुआ है राज्य सरकार और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के बीच। तो 2024 में सत्र के शुरुआत का लक्ष्य भी रखा गया है। अजीम प्रेम जी इस दौरान ऑनलाइन जुड़े। इटकी में इसकी स्थापना होनी है इस यूनिवर्सिटी की। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के लिए आज राज्य सरकार और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के बीच एमओयू हुआ। तो झारखंड सरकार और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के बीच एमओयू करार हुआ है। इटकी में अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा और लक्ष्य रखा गया है 2024 से सत्र की शुरुआत हो। तो आज का दिन बेहद अहम, राज्य सरकार और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के बीच एमओयू हुआ है। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी राजधानी रांची के इटकी में। और एक बार फिर से जुड़ेंगे, सहयोगी अजय लाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब अजय, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी है, 2024 से लक्ष्य भी रखा गया है कि सत्र की शुरुआत हो सके। एक
जो स्टूडेंट है जो बाहर जाते फर्दर स्टडी के लिए, वो पलायन रुकेगा, बेहतर शिक्षा अब राज्य में स्टूडेंट्स को मिल पाएगी? देखिए राजदा, उम्मीद तो यही की जा रही है कि निजी विश्वविद्यालय यदि आते हैं, क्वालिटी उनके पास होता है, उनके पास अच्छे प्रोफेसर होते हैं, अच्छे शिक्षक होते हैं, कैंपस अच्छा होता है, हॉस्टल अच्छा होता है। अजीत प्रेम जी के साथ एक अच्छी बात यह है कि प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है उनके शिक्षण संस्थानों का, वो बहुत हाई है। कई औद्योगिक घरानों के बीच अजीत प्रेम जी का जो नाम है, जो ब्रांड है, जैसा कि मैंने भी पहले कहा कि वो ब्रांड का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, उसका महत्व होता है। कई ऐसे औद्योगिक संस्थान हैं इस देश में जो कि अपने यहाँ जो नए फ्रेशर छात्रों को लेना चाहते हैं। जाहिर सी बात है उनका जो परसेंटेज है प्लेसमेंट का, वो अजीत प्रेम जी का बहुत ही बेहतर रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए। हालांकि एक जो चीज समस्या सबसे पहले आएगी, यदि झारखंड के बड़े शहरों को छोड़ दें हम, कोशिश ये होनी चाहिए कि जो ग्रामीण इलाके के जो छात्र छात्राएं हैं उनको कैसे हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित किया जाए। कॉलेज आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा ये बताता है कि जो प्लेसमेंट है वो झारखंड के युवाओं का बहुत बेहतर नहीं रहा है। एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो अपना राज्य नहीं छोड़ना चाहते, घर नहीं छोड़ना चाहते, वो एक समस्या आती है। तो मुझे लगता है कि जब अजीत प्रेम जी जैसे संस्थान आएंगे और उनका अपना हॉस्टल होता है, और अजीत प्रेम जी के साथ जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्लेसमेंट यदि छात्र छात्राओं का बेहतर होता है तो उस नाते भी कोशिश ये होगी यहाँ के युवाओं का, युवतियों का, कि वो इस कॉलेज में संस्थान ले, एडमिशन ले। 2024 से सत्र की शुरुआत की बात जरूर कही गई है, लेकिन मुझे लगता है कि कई प्रकार की अभी भी औपचारिकताएं होंगी। यूजीसी से उन्हें मान्यता लेना होगा झारखंड में, उसके बाद से कई और प्रकार के व्यवहारिक परेशानियां आएंगी। मुझे लगता है कि अभी काम करना बेहद जरूरी है, और उम्मीद हम यही कर सकते हैं अजय कि जल्द से जल्द इसके निर्माण शुरू हो ताकि स्टूडेंट्स को एक बेहतर शिक्षा दी जा सके। अजय, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर है जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, वो खबर पहले अपने दर्शकों को बता दें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।